कभी ऐसा महसूस होता है कि दिन भर हम बिजी तो बहुत रहते हैं, लेकिन जब दिन खत्म होता है तो लगता है कि अरे कुछ खास तो हुआ ही नहीं। अगर हाँ, तो आज एक ऐसे पावरफुल नियम को समझते हैं जो शायद हमारे काम करने का तरीका ही बदल दे। इसे कहते हैं 80-20 का नियम। ये हमें सिखाता है कि कैसे कम मेहनत में ज्यादा नतीजे हासिल किए जा सकते हैं। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या समझेंगे। सबसे पहले हम कोशिश और नतीजों के बीच के रिश्ते को देखेंगे, फिर 80-20 के सिद्धांत को गहराई से जानेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि ये पैटर्न असल जिंदगी में कहाँ-कहाँ दिखता है और सबसे ज़रूरी बात, इसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कैसे करना है। और आखिर में इससे मिलने वाले सबसे बड़े सबक पर बात करेंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं। वो फीलिंग तो हम सब जानते हैं ना, जब हम ढेर सारी मेहनत करते हैं, घंटों काम करते हैं, लेकिन जब नतीजों को देखते हैं तो वो हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं होते। ये एक बहुत ही आम यूनिवर्सल एहसास है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या हमारी हर कोशिश, हमारा हर काम एक बराबर नतीजा देता है? क्या 10 घंटे की मेहनत हमेशा 5 घंटे की मेहनत से दुगनी ही बेहतर होती है? और इसका जवाब है नहीं। एक इटालियन अर्थशास्त्री थे, विल्फ्रेडो परेटो। उनके मुताबिक बिल्कुल नहीं। असल में उन्होंने एक ऐसा पैटर्न खोजा जो हमारे सोचने का पूरा तरीका ही बदल सकता है। और बस यहीं से एंट्री होती है हमारे आज के टॉपिक की, 80-20 का सिद्धांत। ये वो आइडिया है जो दिखाता है कि हमारी कोशिशों और नतीजों के बीच में एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि असंतुलन है। वैसे तो इसका ऑफिशियल नाम पैरेटो प्रिंसिपल है, लेकिन इसका मतलब बहुत सीधा सा है। ये कहता है कि दुनिया में कारण और प्रभाव का रिश्ता बराबर नहीं होता। ज्यादातर नतीजे यानी लगभग 80% नतीजे हमारी कुल कोशिशों के एक बहुत छोटे से हिस्से से आते हैं, यानी सिर्फ 20% कोशिशों से। इस पूरे नियम का निचोड़ बस एक लाइन में है। इसे ध्यान से सुनिए। 80% नतीजे सिर्फ 20% कोशिशों से मिलते हैं। सुनने में ये जितना सिंपल लगता है, ये उतना ही पावरफुल आइडिया है। ये जो तस्वीर है ना, ये इस पूरी कहानी को एकदम साफ कर देती है। हमारी थोड़ी सी कोशिशें हमें ज्यादातर नतीजे देती हैं, जबकि हमारा ज्यादातर वक्त और एनर्जी उन कामों में चला जाता है जिनसे कुछ खास हासिल ही नहीं होता। और ये पैटर्न हमारे काम और जिंदगी में लगभग हर जगह है। तो मतलब क्या निकला? मतलब ये कि हमारी हर कोशिश की वैल्यू एक जैसी नहीं होती। कुछ काम बाकियों के मुकाबले कहीं ज्यादा जरूरी और असरदार होते हैं। असली चैलेंज तो बस उन कुछ जरूरी कामों को पहचानने का ही है। अच्छा, ये सब सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, पर क्या ये असल जिंदगी में भी काम करता है? चलिए अब थियोरी से हटकर कुछ असली दुनिया के उदाहरण देखते हैं। ये पैटर्न अक्सर उन जगहों पर भी मिलता है जहां हम शायद ध्यान भी नहीं देते। जैसे कि किसी भी बिजनेस में ये अक्सर देखा गया है कि लगभग 20% ग्राहक ही कंपनी के 80% मुनाफे की वजह होते हैं। और यही चीज़ क्लासरूम में भी दिखती है, जहां कुछ ही स्टूडेंट्स शायद 20% क्लास के 80% सवाल पूछते हैं। और ये हमारी पर्सनल लाइफ में भी उतना ही सच है। जैसे स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस के सिर्फ 20% ज़रूरी हिस्सों से ही एग्जाम के 80% सवाल आ सकते हैं। या ज़रा अपनी अलमारी के बारे में सोचिए, हम अक्सर 80% टाइम अपने सिर्फ 20% पसंदीदा कपड़े ही तो पहनते हैं। तो ठीक है, नियम समझ लिया, पैटर्न भी देख लिया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम इसका करें क्या? इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कैसे करें? क्योंकि इसे सिर्फ जानना काफ़ी नहीं है, इसे लागू करना ज़रूरी है। तो ये इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये हमें भीड़ से हटकर उन कुछ गिने चुने कामों पर ध्यान लगाने की ताकत देता है जो असल में मायने रखते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो न सिर्फ हमारा वक्त बचता है, बल्कि हमारी पूरी एनर्जी सही जगह लगती है और नतीजे वो ज़बरदस्त होते हैं। खासकर पढ़ाई में तो ये कमाल कर सकता है। हर चीज़ को बराबर रटने के बजाय उन 20% सबसे ज़रूरी चैप्टर्स को पहचानिए जहां से ज़्यादातर सवाल आते हैं। पुराने क्वेश्चन पेपर्स इसमें काफ़ी मदद कर सकते हैं। फिर अपनी सारी एनर्जी उन टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स पर लगाइए। इसी को कहते हैं स्मार्ट स्टडी, ना कि सिर्फ हार्ड स्टडी। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि सफलता ज्यादा मेहनत करने में नहीं, बल्कि सही जगह पर मेहनत करने में है। हमें उन कुछ जरूरी चीजों को खोजना होगा जो सबसे बड़े नतीजे देते हैं। तो आखिर में ये सवाल अपने आप से पूछने का है, अपने काम में, अपनी पढ़ाई में या अपनी जिंदगी में वो कौन सी 20% कोशिशें हैं जो 80% नतीजे दे रही हैं? उन्हें पहचानना और फिर उन पर ध्यान लगाना, बस यही है असली स्मार्ट तरीका।